सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप जीवंत विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, देवी माँ सरस्वती, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सबसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल हमने देखा कि अर्जुन द्वारिका से लौट आए हैं। युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि बहुत दिन हो गए, द्वारिका की कोई खबर नहीं पहुंची और विभिन्न प्रकार के अपशकुन हो रहे थे। तो अर्जुन लौट आए तो युधिष्ठिर ने कई प्रकार के प्रश्न उनसे किए, द्वारिका के बारे में, द्वारिका के लोगों के बारे में, द्वारिका में जो उनके सुहृद और स्वजन लोग रहते हैं उनके बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, योद्धाओं के बारे में, अनिरुद्ध आदि के बारे में, प्रद्युम्न के बारे में। तो उन सब का उत्तर देते हुए विस्तार से अर्जुन बता रहे हैं। यह अगला अध्याय है, यह अथ पंचदशो अध्याय अर्थात 15वां अध्याय। कृष्ण वीर व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना, यह शीर्षक है इस अध्याय का। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, शौनकादि ऋषियों, अर्जुन एक तो पहले ही अपने प्यारे सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, अर्थात कमजोर हो रहे थे, और ऊपर से युधिष्ठिर ने उनकी विषाद ग्रस्त मुख मुद्रा देख करके प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कृष्ण के विरह से अर्जुन का मुख सूख गया था, हृदय कमल सूख गया था। वे अपने प्यारे सखा श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे हुए थे कि वे युधिष्ठिर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही थी जब वे उनके साथ टहलते थे, रथ हाँकते थे और उनके साथ अभिन्न हृदयता अत्यंत प्रेम रखते थे। ये सब बातें अर्जुन को याद आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उन प्रसंगों को याद कर रहे थे जब वे उनके साथ टहलते थे, जब वे उनके साथ रथ हाँकते थे, और अर्जुन के साथ अभिन्न हृदयता अर्थात दोनों का हृदय एक दूसरे से अलग नहीं था। ऐसा अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रेम था और बड़ा प्रेम पूर्ण उनसे मित्रता रखते थे, मित्र समझते थे। भाई तो थे ही, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मित्र समझते थे और उनके साथ उनकी अभिन्न हृदयता थी। वैसे भी कहा जाता है कि जो नर नारायण का अवतार है, उसी अवतार का रूप अर्जुन और श्री कृष्ण थे। अर्जुन नर के रूप में और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण। तो अतरंगता तो उनमें थी ही,
अभिन्न हृदयता थी, अत्यंत प्रेम था। उन सबको याद करके अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। शोक से वे विह्वल हो रहे थे। किसी तरह उन्होंने अपने शोक के वेग को अपनी विवेक बुद्धि से रोका, अपने हाथों से अपने आंखों को, आंसुओं को साफ किया और रुंधे गले से वे अपने बड़े भाई राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हुए। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे भाई और मेरे अभिन्न मित्र श्री कृष्ण ने मुझे तो ठग लिया। मैं तो ठगा गया, क्योंकि जिस मेरे प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, भगवान श्री कृष्ण के जाने से अब ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे, नारायण मेरे साथ थे, तो मेरे में अत्यंत पराक्रम था, इतना कि स्वर्ग तक के देवता भी मुझसे कांपते थे। लेकिन अब उनकी शक्ति चली गई है, अब ऐसा नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, जिस प्रकार शरीर से प्राण निकलने से यह मृत कहलाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से एक क्षण का भी वियोग मेरे लिए उस मृत शरीर के समान ही है। मैं वैसा ही हो गया हूँ जैसा प्राण निकलने से शरीर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखाई देने लगता है। बड़ी मार्मिक बात है और समझने जैसी है। हम संसार में इतने उलझे हैं, हमें तो याद ही नहीं आती परमात्मा की। जो याद करते हैं परमात्मा को, उन्हें पता है कि भगवान का क्षण भर का वियोग कितना अप्रिय है, कितना दुखदाई है। संसार भी तब अच्छा नहीं लगता जब भगवान का वियोग हो जाता है। ये वही लोग कह सकते हैं जिन्हें क्षण क्षण परमात्मा की याद आती है। उन्हें पता है कि एक क्षण के वियोग से ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया हो, या कहें कि बैकुंठ लोक से किसी ने धरती पर गिरा दिया हो, या कहें स्वर्ग से किसी ने नरक में गिरा दिया हो। एक क्षण का वियोग इतना आनंददायी है, उनका एहसास, उनकी याद, उनका स्मरण, उनका नाम। इसलिए तो नाम सुमरण किया जाता है। संतों ने बड़ी कृपा करके हम सब लोगों के लिए यह बताया है कि क्षण क्षण नाम सुमरण जब तुम करोगे, श्वास श्वास नाम सुमरण करोगे, तो आनंद के खजाने को पालोगे, अमृत को पालोगे, वैकुंठ को पालोगे। यहाँ आनंद कभी कम नहीं होता, सुख कभी कम नहीं होता। जो भी अभिलाषाएं होती हैं मन की, वह सारी वहाँ पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन वे दिव्य होती हैं। इंद्रियां भी तो अभिलाषा ही तो कर रही हैं मन के द्वारा। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान शब्द सुनना चाहते हैं, मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, या मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, जीवा विभिन्न स्वाद लेना चाहती है, नासिका विभिन्न सुगंधों को अनुभव करना चाहती है, त्वचा प्रेम का आलिंगन करना चाहती है, प्रेम का स्पर्श करना चाहती है। ये सारी इंद्रियां किसी सुख को तलाश रही हैं, लेकिन इस पृथ्वी लोक में वह मिलता नहीं है। मिलता भी है तो क्षण भर के लिए, और फिर उससे दूरी बन जाती है। तो उस प्रेम को पाने का, उस आलिंगन को पाने का जो त्वचा स्पर्श करना चाहती है, उस विभिन्न सुगंधों को पाने का, उस मधुर संगीत को सुनने का, आंखों से दिव्य रूप को देखने का, जीवा से विभिन्न रसों का स्वाद लेने का अभिप्राय कहाँ पूरा होगा? इंद्रियों की पागल अभिप्सा, पागल आकांक्षा कहाँ पूरी होगी? वह पूरी होती है भगवान के नाम में, भगवान के स्मरण में। क्योंकि नाम ही भगवान है, भगवान ही नाम है, ऐसा संतों ने कहा है।
बल्कि यहाँ तक कह दिया है तुलसीदास जी ने तो, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम के नाम के जो गुण हैं वे तो भगवान खुद भी नहीं गा सकते, इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं। गुण अर्थात अनंत उसकी विशेषताएं हैं। जिस चीज के लिए यह मन बावरा हो रहा है वह सारा कुछ नाम में ही छुपा हुआ है। वह नाम को जप जप के, नाम का सुमरण कर करके उस वस्तु को, उस तत्व को पैदा किया जाता है जिसमें परम आनंद में व्यक्ति डूब जाता है। तो ये उन्हें पता चलता है जो लगातार नाम जप करते हैं। इसलिए कह रहे हैं जहाँ लगातार स्मरण करते हैं, लगातार भगवान की याद में रहते हैं, या कि भगवान को लगातार देखते रहते हैं, सतत दर्शन करते रहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर, मैं तो ऐसा हो गया हूँ जैसे बिना प्राणों के शरीर, क्योंकि एक क्षण भी उनके विरह से यह संसार मुझे तो अप्रिय दिखाई देता है। अर्जुन कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से ही मैंने द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामों उन्मत्त राजाओं का मैंने तेज हरण कर लिया था, और उनकी कृपा से ही, उनके आश्रय से ही मैंने मत्स्य भेदन कर द्रौपदी को प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े राजा आए हुए थे, काम उन्मत्त होकर के, भोग उन्मत्त होकर के, कि द्रौपदी से हम विवाह करेंगे, शादी करेंगे। बड़े बलशाली राजा थे, ऐसा नहीं था, अर्जुन से भी बलशाली हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय होने से ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई भी द्रौपदी को वर न सका। केवल मात्र अर्जुन ही उस मत्स्य का भेदन कर सके, मछली की आंख में निशाना लगा सके और द्रौपदी का वर्ण कर सके। कहने का तात्पर्य है कि हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। भगवान जब तक हमारे साथ हैं तब तक ही हमें शक्ति है। भगवान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस संसार में कौन जीत जाता है? संसार में भी परमात्मा में तो जीतता ही है जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है। लेकिन संसार में कौन जीतता है? जिसने अपना आश्रय भगवान को बना रखा है, जो भगवान के शरणागत होकर ये सारे कार्य करता है। हम कहेंगे कि कलयुग में तो भगवान दिखाई नहीं देते, ना भगवान आते हैं, ना भगवान जैसा कोई रूप कलयुग में है, तो किसकी शरण जाए? भगवान अभी भी उतने ही उपलब्ध है। भागवत में बार बार ये बात आती है कि वे भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं, वे यही हैं। लेकिन उनको अनुभव करने के लिए उनके शरणागत होना होगा, उनका आश्रय लेना होगा। जैसे कोई छत का आश्रय ले लेता है बरसात से बचने के लिए। बरसात तो होती है लेकिन छत होने से उसे वर्षा का अनुभव तो होता है, लेकिन वर्षा से वह बच जाता है। उसी तरह से भगवान का आश्रय लेने से, भगवान के शरण हो जाने से उसे दुखों का अनुभव तो होता है, लेकिन वह दुखों से बच जाता है। और ऐसा कोई ना समझे कि कलयुग में वे उपलब्ध नहीं है, कि इस भयंकर कलिकाल में, इस भयंकर कलयुग में वे उपलब्ध नहीं है। वे उतने ही उपलब्ध हैं जितने सतयुग में थे, जितने द्वापर में थे, जितने त्रेता में थे। द्वापर में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण उपलब्ध थे, सबको दर्शन देते थे, सबके साथ रहते थे, उस तरह से आज भी है। अब किन्हें उपलब्ध होंगे? जो उन्हें महसूस करेंगे कि वे मेरे अंग संग हैं, वे मेरे साथ रहते हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे हमेशा मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसा जो महसूस करेगा, भगवान उनके साथ हमेशा रहेंगे, और अर्जुन की तरह वह कभी हारेगा नहीं, वह हमेशा जीतेगा। कम शक्ति, कम बल, कम विद्या, कम बुद्धि होते हुए भी अगर भगवान का आश्रय कोई ले ले
तो वह बुद्धिमानों को भी मात कर सकता है, बलशालियों को भी मात कर सकता है। अर्जुन कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर उनकी सनिधि मात्र से, उनके साथ होने मात्र से, करते कुछ नहीं थे भगवान मात्र साथ खड़े रहते थे। ऐसे ही आज भी भगवान नहीं कुछ करते, स्वयं कुछ नहीं करते, मात्र साथ खड़े रहते। बड़ी कथाएं हैं। अर्जुन का रथ हाँक रहे थे भगवान, कुछ नहीं कर रहे थे, बस खाली रथ हाँकते थे, लेकिन उनकी शक्ति अर्जुन को प्राप्त थी। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, मात्र उपस्थित रहते हैं। और किसके लिए उपस्थित रहते हैं? जो उन्हें स्मरण करता है, जो उनका आश्रय ले लेता है, जो उनको हमेशा महसूस करता है कि वे मेरे साथ हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि उनकी सनिधि मात्र से, अर्जुन तो भगवान के प्रेम में रंगे हुए थे, अभिन्न हृदय थे, लेकिन दुर्योधन वहां धोखा खा गए। जब मांगने गए तो दुर्योधन ने तो सेना मांगी। उन्होंने सोचा कि भगवान अकेले क्या करेंगे, सेना में बल है, लेकिन अर्जुन समझदार थे, वे धोखा नहीं खाए। दुर्योधन धोखा खा गया, उसने सेना मांग ली। अर्जुन ने समझदारी की, उन्होंने भगवान को मांग लिया, क्योंकि अर्जुन को पता था कि हम भगवान रहेंगे, वहां त्रिलोकी क्या पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति अर्जुन को हरा नहीं सकती, क्योंकि जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ सब कुछ उपलब्ध होता है, सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति दिखाई नहीं देता, बस कलयुग में ऐसा है। हाँ, संत पुरुषों को दिखाई भी देता है, जब भाव प्रगाढ़ हो जाता है तो भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर से दिखाई नहीं देता। जो संत महात्मा हमें दिखाई देते हैं, बाहर से ऐसे लगते हैं कि बड़े किंचन है, गरीब हैं, ना ढंग से पहनने को कपड़ा है, ना ढंग से रहने को स्थान है, लेकिन हम ब्रह्म हैं, उनके साथ भगवान है और भगवान का पूरा ऐश्वर्य है। जिस आनंद के लिए हम तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, वह मिलता नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर उस आनंद में वे 24 घंटे, क्षण क्षण, श्वास श्वास उस आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। यह है संतों की महिमा। और यह कैसे मिलता है? साधारण सा तरीका है, कोई बड़े अनुष्ठान करने की, बड़े यज्ञ करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के नियम की भी आवश्यकता नहीं, बस मात्र भगवान के नाम का स्मरण। और करते करते जब स्मरण बढ़ने लगता है, आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 2, 2.5, 3, 4, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे प्रतिदिन का जब स्मरण होने लगता है, तो अलौकिक अनुभूतियां होने लगती हैं। और जब श्वास श्वास 24 घंटे ही स्मरण हो जाता है, तब तो भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रहता है। को ठाकुर को दासारे। तो अर्जुन कहते हैं कि उनकी सनिधि मात्र से ही मैंने देवताओं के सहित इंद्र को पराजित कर दिया था। स्वर्ग का देवता इंद्र, पृथ्वी के लोगों ने स्वर्ग को पराजित कर दिया। किस तरह से? भगवान की सनिधि मात्र से। और अग्निदेव की तृप्ति के लिए मैंने खांडव वन का दान कर दिया, भगवान की सनिधि मात्र से। और माया दानव की बनाई हुई अलौकिक कला कौशल से, जो मायावी सभा थी, जिसे कि सुधर्मा सभा भी कहा जाता है, वह मैंने प्राप्त कर ली थी माया दानव से। किसके बल से? भगवान की सनिधि मात्र से, भगवान के संग रहने से मात्र से। और हे महाराज युधिष्ठिर, आपने जो अश्वमेध राजसूय यज्ञ किए थे, उसमें अनेक राजाओं ने आकर भेंटें दी, हमारी अधीनता स्वीकार की। यह किस कारण हुआ? भगवान श्री कृष्ण की सनिधि मात्र से, उनके संग मात्र से, उनके साथ रहने मात्र से, उनका आश्रय लेने मात्र से, उनके शरणागत होने मात्र से। यह है भगवान की शक्ति, भगवान की लीला। जो भी भगवान के आश्रय हो जाएगा, भगवान के नाम का स्मरण करेगा, चाहे गुरु ने जो नाम दिया उसका स्मरण करेगा,
क्योंकि गुरु भी जो नाम देंगे वह भगवान का ही नाम होगा। इसलिए जो गुरु का मंत्र है वो भी ठीक है, और जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान को अपने अंग संग पाता है, वह हमेशा भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जो भगवान को अंग संग मान लेता है, अपना साथी मान लेता है, अपना सुहृद मान लेता है, कोई भी रिश्ता भगवान से बना लेता है, वह ना तो इस संसार में पराजय को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, वह इस संसार में भी जीत जाता है और परलोक में भी जीत जाता है। वह दोनों लोकों को सफल कर लेता है, इहलोक भी और परलोक भी। इस लोक में सब कुछ भगवान उसे दे देते हैं जो उसे जरूरत है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि धन देना ही सब कुछ माना जाता है। ऐसा नहीं है। कई बार धन छीन कर भी भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन वह सब कुछ तो अलौकिक आंखें ही देख सकती है। जैसा अभी हमने कहा था कि साधु संत बाहर से तो भिखारी की तरह या अकिंचन दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनके पास कौन सी संपदा है यह कोई नहीं जान सकता। तो बाहर से तो ऐसा लगता है कि भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन भीतर से उनको अलौकिक संपदा देते हैं। जो योग्य होता उसी को देते हैं, और जो योग्य होता उसी से छीना जाता है। हर बंदे से छीना भी नहीं जाता, हर व्यक्ति से छीना भी नहीं जाता। तो भगवान की ऐसी लीला है, जो भगवान को अंग संग पाएगा, मुख्य सूत्र यही है कि उसे ना तो लोक में ना परलोक में किसी चीज की कोई कमी होगी, ना उसे कहीं मुंह नीचा करना पड़ेगा अपना, चाहे वो धर्मराज की सभा में हो, चाहे इस धरती पर हो, चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे वैकुंठ में हो। वह हर जगह अपना उज्जवल मुख लेकर के जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, आपके छोटे भाई भीमसेन, जो कि 10,000 हाथियों की शक्ति और बल रखते थे, उन्होंने भी इन्हीं भगवान की शक्ति से, इन्हीं भगवान की कृपा से अनेकों राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले जरासंध का वध कर दिया था, जो सबसे सिरमौर राजा था, जिनसे सब राजा डरते थे। एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट था राजा जरासंध, बड़ा बलशाली था। उसका भी वध भीमसेन ने कर दिया। किस कारण से? भगवान की सनिधि मात्र से। और साथ ही उन्हीं भगवान ने जरासंध के बंदी बनाए हुए अनेकों राजाओं को मुक्त किया, जिसे कि जरासंध अपने यज्ञ, महाभैरव यज्ञ में बलि देना चाहता था। उन राजाओं की बलि देना चाहता था जरासंध। एक विशाल यज्ञ करना चाहता था, महाभैरव यज्ञ, जिससे कि उसे कोई फिर पराजित नहीं कर सकता था। उन राजाओं को ये भगवान ने मुक्त किया। और भीमसेन ने, जो कि बड़ी बल रखते थे, लेकिन फिर भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी वे जरासंध को हरा नहीं सकते थे अगर भगवान साथ ना होते। और भगवान ने उसके कारागृह में जो राजा थे उनको मुक्त किया, और उन्हीं राजाओं ने आपके राजसूय यज्ञ में अनेक प्रकार की भेंटें दी। यह सब भगवान की सनिधि मात्र से हुआ, भगवान के बल से हुआ। कोई ये ना समझे कि हमारे बल से होता है। भगवान जब साथ होते हैं, भगवान की शक्ति जब साथ होती, तभी कुछ हो पाता है। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के अभिषेक से पवित्र हुए अपने केशों को, जिन्हें कि दुष्टों ने छूने का प्रयास किया था, जब आर्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तो उसके सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, और उन छूने वाले जो द्रौपदी के केश छूना चाहते थे, उन सभी को मार करके उनकी स्त्रियों को विधवा कर दिया। उन स्त्रियों को अपने हाथों से ही अपने केशों को खोलना पड़ा, अर्थात सारा श्रृंगार अपने हाथों से हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी परम भक्त द्रौपदी का उन्होंने अपमान किया था दुष्टों ने। कहने का तात्पर्य है कि उन्हीं भगवान ने
उन्हीं भगवान की कृपा से। हमारे वश में तो कुछ भी नहीं था। द्रौपदी ने जब उनसे प्रार्थना की, जब भरी सभा में उसे घसीट कर लाया गया, दुष्टों ने जब घसीटा बालों से पकड़कर द्रौपदी को, तो आर्त होकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली और उन दुष्टों को, जिन्होंने द्रौपदी के केशों को छूना चाहा, उन दुष्टों को, उनके सहयोगियों को, सभी को युद्ध में मार डाला और उनकी पत्नियों को विधवा कर दिया, जिससे कि उन्हें अपने श्रृंगार, अपने केश खुद ही खोलने पड़े। तो अर्जुन यहाँ उन सारी बातों को याद कर रहे हैं जब जब भगवान श्री कृष्ण की सनिधि मात्र से, भगवान श्री कृष्ण के यश से, उनकी शक्ति से अर्जुन को पराजय नहीं देखनी पड़ी थी। अर्जुन आदि भाइयों को, युधिष्ठिर आदि को कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा, सिर्फ भगवान की शक्ति के कारण, और यह अर्जुन भली भांति जानते हैं। तो उन सब बातों को याद कर रहे हैं। बड़ी पवित्र वे प्रसंग है जब भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन के साथ खड़े रहे। उनकी चर्चा शेष भी चलती रहेगी, वह हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको एक क्षण ना भूलूं, एक क्षण भी भूलूं ना, और ऐसी कृपा करें कि श्वास श्वास, क्षण क्षण आपका नाम ले सकूं, आपका नाम जप कर सकूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।